नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकेश डीजी। आज बात करूंगा अमर शहीद भगत सिंह की। 1907 में इनका जन्म हुआ। लियालपुर नाम का गांव लाहौर में पड़ता है, जो कि आज पाकिस्तान में है। माँ विद्यावती कौर, पिता किशन सिंह। बचपन से ही जो लाहौर में एक स्कूल था जो कि ब्रिटिश हुकूमत से चलता था, उसको ज्वाइन नहीं किया। दयानंद एंग्लो वैदिक पद्धति के द्वारा स्कूल था, जिसको आज हम डीएवी स्कूल के नाम से जानते हैं। आर्य समाज माहौल में पढ़ना चुना। शुरू से ही इतना पढ़ाई में इतना तेज कि बचपन भर में उन्होंने लगभग 50 किताबें स्कूल टाइम में पढ़ डाली, जो कि अपने स्कूल से अलग किताबें थी। जो एकाकी की भावना थी ना भगत सिंह में, वो सीखना चाहिए। एकाकी की भावना, एकाकी जिधर देखो आज़ादी आज़ादी, वे भावनाएं दिमाग में बैठ गए। छोटे थे, 1919 में अप्रैल 13 को जलियांवाला बाग कांड हुआ। इतने छोटे थे उस समय भगत सिंह का 11 साल उम्र। 40 किलोमीटर दूर पैदल चले गए। उसी जलियांवाला बाग में पहुंच गए। वो आवाज़ें गूंज रही थी उसके दिमागों में, वो लाशें थी वहाँ पर। कितने लोग चले गए, काफ़ी लोग तो वहाँ पास में पड़ा कुआं था, उसी में डूब गए, उसी में छलांग लगा लिए, क्योंकि जनरल डायर ने जो गोलियां मारने का आदेश दे दिया था सबको। आज भी उस कुएं से पानी निकालो तो उससे रक्त की बूंदें मिलती है, आज भी मिलती है। वे वहाँ से खून से भरी मिट्टी को वहाँ से भरकर ले आए एक बोतल में। घर आकर सुन सा हो गए। उसकी बहन ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, बता दे, इतनी देर से क्यों आया? भगत सिंह ने बोला, ये खून मेरे उन शहीदों का है, उन देशवासियों का है, जिसका मैं बदला लूँगा और अंग्रेज़ों को मार भगाऊँगा। जब इनके पिताजी खेती किया करते थे ना, बोले आम की गुठली क्यों बो रहे, पिताजी से पूछ लिए थे। पिताजी बोले, आम लगेगा बेटा, फल मिलेगा, पेड़ लगेंगे। ठीक है जी, मैं बंदूकें बोऊंगा ताकि बंदूकों का पेड़ लगेगा। छोटा सा बच्चा क्या सोच रहा है, कहता है कि मुझे बंदूक इसलिए चाहिए ताकि अंग्रेज़ों को भगा दूं। उसी समय चोरी चोरा कांड जो गोरखपुर में 1922 में, उस समय 14 साल के रहे होंगे भगत सिंह। 1922 में उन्होंने एक पुलिस थाने के सामने जोरदार प्रदर्शनकारियों ने शोर मचाया। वहाँ एक बाज़ार में अंग्रेजी शराब बिक रही थी, अंग्रेजी कपड़े बिक रहे थे। वहाँ उन्होंने शोर मचाया कि गोरे आपस जाओ और कपड़े और शराब की बिक्री बंद करो, बंद करो। वहाँ जो जमींदार थे उन्होंने गुप्तेश्वर सिंह थानेदार को बोला कि ये आंदोलन बंद करा दीजिए, नहीं तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। उसी समय चोरी चोरा कांड में पुलिस वाले बाहर आ गए और बोले कि बंद करो इस आंदोलन को। ये बोले, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो बस यह कह रहे हैं कि अंग्रेजी सामान नहीं खरीदेंगे, शराब नहीं खरीदेंगे, कपड़े नहीं खरीदेंगे। लेकिन गुप्तेश्वर सिंह ने माना नहीं। भीड़ अच्छा खासा हो गया था। वहीं गुप्तेश्वर सिंह ने हवा में 3-4 और गोलियां फायरिंग कर दी और उन्होंने 3-4 लोगों को गोली मार दी। वहीं पर 2 प्रदर्शनकारियों की मृत्यु हो गई। भीड़ और आग बबूला हो गई। गुप्तेश्वर सिंह हवा में और 3 गोलियां चलाई और बोले, मार दूंगा। फिर सामने गोलियां चलाई और 4 लोग और मर गए। अंत में पुलिस वालों की गोलियां ख़त्म हो गई और आंदोलनकारियों ने पुलिस वालों को मारना शुरू किया और थाने में बंद करके पूरे थाने को जला दिया। कुल 17 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। और वहाँ पर गांधी जी को बहुत आहत हुई और बोले कि हमने अहिंसा और तुमने इतने को मार दिए। उसी समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस समय 2 दल बन गए, एक गर्म दल जो गांधी जी का, दूसरा नरम दल जो भगत सिंह जैसे लोगों को था। एक्चुअली हथियारों की क्रांति बाद में आई, भगत सिंह की पहले विचारों की क्रांति थी। एकाकी की भावना से स्पीड आती है, इसलिए तो भगत सिंह 23 साल की उम्र में वो सब कर दिया कि आज भी हम उनको याद कर रहे हैं। 1924 में ये लगभग 17 साल के थे। माँ ने शादी की तैयारियां कर दी। वो बोले, बेटा शादी कर लो, कुड़ी बड़ी सूड़ी है, वो बेटा शादी कर लो, रोटी खिलाएगी तेरे को, ध्यान रखेगी। माँ बोलती रह गई और ये क्या बोले, दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, आज़ादी ही मेरी दुल्हन होगी। रातों रात चिट्ठी लिखकर भाग गए। माँ रोती रह गई, अकेले पड़ गई। क्यों ऐसा होता है? भगत सिंह की जब बात हो तो हम चाहते हैं कि पड़ोसी के घर में पैदा हो, अपने घर में छोड़कर। ये वहाँ जाकर पंडित आज़ाद की टीम को ज्वाइन किए। दशहरा मेले में चले गए। उन दिनों अखबारों में, पत्रकारों में लेख लिखा करते थे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ।
वहाँ जाकर पर्चे बांटने लगे। दशहरा मेले में हजारों की भीड़ होती है। अपनी टीम तैयार करनी थी, इनको लोगों को जोड़ना था अपने साथ अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ। पर्चे बांटते पकड़े गए, वहाँ पर बम फोड़कर भागने लगे, फिर पकड़े गए। वहाँ पर अंग्रेज़ी हुकूमत जानती थी कि इनको छोड़ना नहीं है। उस समय 60,000 रुपये मांग लिए इनको। आज के समय का 60,000 रुपये नहीं, 95 वर्ष पहले का 60,000 रुपये उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी। 60,000 रुपये उस समय कई खेतों को बेचकर उसे जमानत कराया गया। अगली तैयारी में लग गए। 1928 में जब वे 20 वर्ष के थे, लाला लाजपत राय जी के साथ उन्होंने साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करने चले गए। साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, बिना हथियार के आंदोलन कर रहे थे। बस इसी बीच लाठीचार्ज हो गई और उस समय लाला लाजपत राय जी को बहुत सारी चोटें आई और लाला लाजपत राय जी की अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी देहांत हो गया। वो कह गए कि मेरी मौत ब्रिटिश सरकार की ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, जय गोपाल हालांकि विचारधारा में इनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनकी मौत से आहत बहुत हो चुके थे। बोले पिता समान है हमारे, इनकी मौत का बदला तो लेना पड़ेगा। जेम्स स्कॉट जिन्होंने गोली मारने का आदेश दिया था, उनको गोली मारेंगे। हम चारों ने ऐसी तैयारियां कर ली। कोतवाली के सामने लाहौर में चारों ने अपनी अपनी जगह बनाई और स्कॉट का बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे थे। और उसको गलती हो गई कि स्कॉट के जगह पर डिप्टी पुलिस उस समय सोंडर बाइक से बाहर निकले और राजगुरु ने उस पर गोलियां चला दी। भगत सिंह भाग के आए और 3 गोलियां और सर पर मार दिए। वहीं पर पीछे से थानेदार भागते भागते आ रहा था। चंद्रशेखर आज़ाद बोले तुमको नहीं मारना चाहते हैं, तो हिंदुस्तानी था, लेकिन अंत में उसको भी मारना पड़ा। उसके अगले दिन लाल स्याही से पूरे शहर में पर्चे साट दिए। उसमें लिखा था हमने लाला लाजपत राय जी का मौत का बदला सांडर की हत्या करके ले लिया। ये तो ब्रिटिश सरकार की बहुत बड़ी हार थी। आज़ादी के लिए उन्होंने एक योजना बनाई और बटुकेश्वर दत्त को अपने साथ लिए और बम बनाना शुरू किए और कुछ पर्चे लिखे और अचानक असेंबली में पहुंच गए और खाली जगह देखकर बम पटक दिए। लॉन टेनेसी का बम था ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे। धुएं का गुबार हो गया। पर्चे उठाकर हवा में फेंके और हर पर्चे में लिखा था बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। क्या बोले? बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। चाहते तो चुपचाप वहाँ से चले जाते, वहाँ गायब हो जाते, कोई पकड़ नहीं पाता, लेकिन वहाँ पर नारे लगाने लगे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, और जाकर अपने आप को पकड़वा दिया। ये एक लड़का था जो अपने मृत्यु को डिज़ाइन कर रहा था। सोचिए 21 साल का लड़का अपनी डेथ को डिज़ाइन करने जा रहा है। ये एक ऐसा क्रांतिकारी थे जो जेल में भी आज़ाद थे। नाके चने चबा कर रखा अंग्रेज़ों को, क्योंकि जेल में खाने को नहीं मिलता था सही से। 10 बाय 10 कमरा में सभी कैदियों को ठूस दिया जाता था। रोशनी की सुविधा नहीं थी, खिड़की की सुविधा नहीं थी। इतना बुरा हाल था कि उन्होंने जेल के अंदर ही आंदोलन शुरू कर दिया। अंग्रेज इनसे घबरा गए थे और बोले कि इनको अलग कर दो, नहीं तो प्रतिदिन आंदोलन होते रहेंगे। उसी समय 64 दिन के लिए अन्न जल त्याग पर चले गए थे। उसी बीच क्रांतिकारी यतेंद्र दास उस समय शहीद हो गए, चूँकि इतना कमज़ोर कि भगत सिंह का वजन दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा था। उसके बाद भी भगत सिंह हंसते थे, मुस्कुराते थे और हमेशा इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते थे। अंग्रेज़ घबरा गए। ये क्या बोले? मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूल के गुच्छे हैं, हमें पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। अंग्रेज़ों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए और अंत में अंग्रेज़ हार मान गए। भगत सिंह बोलते थे कि अगर हमसे कोई मिलने आएगा तो नई किताबें लेकर आएगा। देखते ही देखते 300 किताबें पढ़ डाली और 3000 पन्ने लिख डाले। लेकिन भगत सिंह भगवत गीता की छोटी किताब और स्वामी विवेकानंद जी का तस्वीर हमेशा अपने जेब में जरूर रखते थे। ये क्या कहते थे कि मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आज़ाद हूँ। जब इनसे पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो इन्होंने बोला कि लेनिन की किताब को पूरी पढ़ना चाहता हूँ, लेनिन की बायोग्राफी को पढ़कर ही मरूंगा। जब इनको बुलाए जाने वाला था उस दिन
जिस दिन इनको फांसी देनी थी तो ये क्या बोले, ठहरो अभी देखते नहीं हैं, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है और अपनी लेनिन किताब की आखिरी पन्ने को पढ़कर ही उठे। 24 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई थी इनकी फांसी के लिए। जैसे जैसे फांसी के दिन नज़दीक आने लगे, किसी को पता लगे ना उसके मौत का समय आने वाला है तो उसकी घबराहट बढ़ जाती है, उसकी टेंशन बढ़ जाती है, आधा वजन तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। ब्रिटिश हुकूमत परेशान थी कि ये और खुश कैसे हो रहा है। देश भर में इस तारीख की खबर फैलने से ब्रिटिश सरकार पर प्रेशर बन रहा था कि कहीं इनकी फांसी के दिन 24 मार्च यहाँ बड़ा दंगा ना हो जाए, कहीं आग ही ना लगा दी जाए। बहुत भीड़ आने वाली थी। पहली बार ऐसा हुआ कि फांसी का जो समय सुबह का होता है, इन तीनों के चक्कर में 23 मार्च 1931 में आनन फानन में रात को बुला लिया गया कि तुम्हें फांसी दी जाएगी। इन्होंने प्रेम से मुस्कुराते हुए बोला कि सर पर कपड़ा मत बांधना और हमारे हाथ मत बांधना, कुछ ऐसा हो सकता है क्या? उन्होंने बोला ठीक है, हाथ नहीं बांधेंगे लेकिन सर पर कपड़ा बांधना पड़ेगा। ये मुस्कुराते हुए बोले इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे को चूम कर गले पर लगा लिए। गर्व है मुझे कि हम ऐसे देश पर जन्म लिया जहां अमर शहीद भगत सिंह आए थे, लेकिन मुझे दुख है कि आज भी कहीं मूर्ख बेवकूफ़ इतिहासकार अपनी हिस्ट्री के किताब में उठाकर देख लेना, इनको शहीद का दर्जा नहीं दिया है, इनको आतंकवादी लिखा हुआ है अपने हिस्ट्री के किताबों में। हमारे गांधी को राष्ट्रपिता माना, कोई तकलीफ नहीं है मुझे, क्या हम भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र का उपाधि नहीं दिला पाएंगे? आइए शुरुआत कीजिए, आज से अभी से हमारे राष्ट्रपुत्र भगत सिंह ही हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।